जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान का चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 नंबर में बोल रहे हैं सही गलत को पहचानने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य में पराधीनता के बोध स्वतंत्रता की ज़रूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी। ये सही था, तो बिल्कुल सही था। सेकेंड नंबर, प्रेमचंद्र ने आनंद मठ की रचना की थी। नहीं, आनंद मठ की रचना इसने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था आनंद मठ, तो इसलिए गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, रमेश चंद्र दत्त के उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने मिलती थी। ये सही है, मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया था। बिल्कुल सही है, ये सही होगा। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र ने किया था। ये सही है। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए। तो इसमें देखिए बोल रहे हैं 1 नंबर का ये, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीरें डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये क्या कहलाता है? उत्कीर्ण चित्र कहलाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में बनाए गए चित्र छवि चित्र डैश होता था। ये हो गया रूप चित्रण होता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए डैश की चित्रकारी की जाती थी। इसका हो गया युद्ध के दृश्यों का। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले डैश कलाकार थे। तो ये जापानी कलाकार थे। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित का जोड़े बनाए थे। इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा इंडो ग्रीक शैली। नेक्स्ट, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन बम्बई। इसका हो जाएगा गोथिक शैली। नेक्स्ट, मद्रास लॉ कोर्ट। इसका हो जाएगा इंडो सराइसेनिक शैली। क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी पेंटिंग किस कला शैली की थी? इसके अंतर्गत किन विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग कला शैली बिहार की कला शैली है। इसमें प्रकृति और धर्म, सामाजिक संस्कारों, पारिवारिक अनुष्ठानों जैसे कि विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश चित्रकारियों ने भारत की श्रेष्ठता एवं भारतीयों की कमतर हैसियत को दिखाने के लिए किस तरह के चित्रों को दर्शाया है? इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश चित्रकारों ने भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ के गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनों एवं इमारतों के खंडर के चित्र बनाए, ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाए जो पतन की ओर अग्रसर थी। ये चित्र भारतीयों के कमतर हैसियत को दिखाने के लिए बनाए गए, जबकि ब्रिटिशों या अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनके द्वारा बनाई गई चौड़ी सड़कें तथा यूरोपीय शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतों भवनों को यानी उनके आधुनिकीकरण को अपने चित्र में स्थान दिया। नेक्स्ट है हमारा, 19वीं सदी की इमारतों अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक एवं उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कथन के आधार पर सत्यापन स्थापत्य कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, इसका में जब भारत में ब्रिटिश शासन के स्थिरता प्राप्त हुई तब उन्हें बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी इमारतों की पूर्ति के लिए भवनों एवं इमारतों की जरूरत होने लगी। 19वीं सदी से शहरों में बनने वाली इमारतों में किले,
सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारत, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठ अधिकार सत्ता की प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर उन्हें 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता था। इसमें एक ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली, मूल रूप से रोमन की भवन निर्माण शैली को अंग्रेजों ने यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय रचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। अन्य शैलियाँ भी गॉथिक शैली एवं इंडो सरासेनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, विचार करें। जब साहित्यकार देशभक्ति उद्देश्यों के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं तो इसे साहित्यिक देशभक्ति कहते हैं। ऐसे साहित्य में साहित्यकारों ने जनसाधारण को पराधीनता के बोध से परिचित कराया और स्वतंत्रता की जरूरत को महसूस कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट्स से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए किन विषयों को चयन किया। चित्र इतना के आधार पर वर्णन करें। आंसर मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट्स से जुड़े भारतीय कलाकारों ने राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहित करने के लिए यथार्थवादी विषयों के चित्र 12 में मेरी मां रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों को अपनी चित्रकारी का विषय बनाया। चित्र 13 के कालिदास की कविता को निर्वासित यक्ष अरविंद्रनाथ द्वारा बनाया गया। यह चित्र जापानी जल रंग की तस्वीरें में देखा जा सकता है। चित्र 14 जातुगृहदाह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र है। यह चित्र अजंता के चित्र शैली से प्रभावित था और नालंदा बोस नामक चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।